Hello everyone, welcome you all. So in this video we are going to see the echelon form. ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 मैट्रिसेस यूनिट 1 का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देखिए echelon फॉर्म कई बार हमारे पास सेमेस्टर में echelon फॉर्म से क्वेश्चन आते हैं अक्सर. ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देखिए सो गिवन है रिड्यूस द मैट्रिक्स है, हमें मैट्रिक्स गिवन है. देखिए 4x4 4 रोज एंड 4 कॉलम्स है इनटू echelon फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक. तो यानी कि हमें गिवन मैट्रिक्स को जो है echelon फॉर्म में रिड्यूस करना है और उसका रैंक बताना है. तो रैंक किसे कहते हैं? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को हम रैंक कहेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसको echelon फॉर्म में रिड्यूस करना होगा. तो वो कैसे करना है देखिए. सो काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें echelon फॉर्म में. मैं आपको सिंपल वे पे समझाऊंगा. अगर आप echelon फॉर्म ज़रा भी नहीं जानते हैं तो मैं आपको अश्योर करता हूँ कि इस वीडियो के एंड के बाद आप echelon फॉर्म अच्छी तरीके से समझेंगे और कौन सा भी आप प्रॉब्लम कर सकते हैं, जैसे 4x4 हो, 5x5 हो, 5x4 हो, एनी प्रॉब्लम आप कर सकते हैं. ठीक है, तो कुछ रूल्स आपको याद रखने होंगे. ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा. सबसे पहला स्टेप ये रखें कि फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट को आप हमेशा 1 रखने की कोशिश करें. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अक्सर क्वेश्चन में हमें क्या करेगा, 1 इधर R2 में या R3 में या R4 में किधर भी आपको 1 रखेगा. तो आप क्या करना, उसको इंटरचेंज करके फर्स्ट पे R1 रखने की कोशिश करें. ठीक है, अगर आपको 1 नज़र नहीं भी आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, जैसा क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व करें, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, वैसा भी आप सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आप यहाँ पे हमेशा 1 रखने की कोशिश करें. उसके बाद आप कॉलम 1 में देखें, या 1 के बाद फर्स्ट एलिमेंट के बाद जितने भी एलिमेंट्स है आप उतनों को 0 करना है. तो इस प्रॉब्लम में देखिए फर्स्ट के बाद हमारे पास 1 2 3 एलिमेंट्स है, तो इन तीनों को 0 करना है. यहाँ 3 है तो नेक्स्ट कॉलम में 2 आएंगे, फिर थर्ड कॉलम में 1 आएगा. बेसिकली आपको इतनों को 0 करना है. 3 2 1. ठीक है, ये है echelon फॉर्म आपको, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट के बाद जितने भी नीचे नज़र आ रहे हैं, चाहे 3 हो 4 हो, सबको 0 करना है. अगर आप यहाँ पर 3 है तो यहाँ नेक्स्ट कॉलम में 2 एक कम कर देना, 2, फिर उसके बाद 1. अगर यहाँ पे 5x5 मैट्रिक्स रहती थी तो हम इधर 4 करते थे, 4 के बाद नेक्स्ट 3, फिर नेक्स्ट 2, फिर नेक्स्ट 1. सो इस तरीके से हमें 0 करना है. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा echelon फॉर्म किसे कहते हैं, क्या आपको करना है क्वेश्चन में गिवन हर प्रॉब्लम में. ठीक है, आपको इन्हें इसको फॉलो करना है आपको. उसके बाद देखिए कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि फर्स्ट किसको 0 करें. यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है, 6 को 0 करना है, पूछे एलिमेंट्स को, तो किससे 0 करें, पहले किसको 0 करें और किससे 0 करें. लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, तो मैं आपको पता यहाँ पर आपको लिख देता हूँ किसको 0 करना है पहले आप, और किससे 0 करना है. तो सबसे पहले इसको 0 करें जो लास्ट में होता है. हमारे केस में ये R4 है तो फर्स्ट इसको 0 करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर वाले को 2, फिर उसके बाद इसको 3. ठीक है, फिर उसके बाद 3 0 होने के बाद इधर आ जाएंगे, फिर से 4, नेक्स्ट इसको 0 करेंगे 5, फिर लास्ट में इसको. तो बेसिकली हम कैसे जाएंगे, पहले ऐसा जाएंगे, इसको ऐसा 0 करेंगे, फिर उसके बाद ऐसा 0 करेंगे, फिर उसके बाद ऐसा ऐसा करते जाएंगे. ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा. तो ये तो बात हो गई किसको फर्स्ट 0 करना है. अब किससे 0 करना है वो देखिए. अगर आपके पास इधर 1 है तो इन तीनों को 0 करें आप R1 से. ठीक है, ताकि सिंप्लीफिकेशन हमारी आसानी होती है. इन तीनों को भी 0 करें आप R1 से. ठीक है, तो जब फोर्थ वाले की बारी है तो योर विश इसको आप R2 से भी 0 कर सकते हैं, आप R3 से भी 0 कर सकते हैं. ठीक है, जब फिफ्थ वाले को इसको 0 करना है तो आपको R2 से ही करना पड़ेगा. ठीक है, जब इसकी बारी आएगी लास्ट, इसको आप 0 करेंगे R3 से. बस आप ये स्टेप याद रख लें, इनको याद रख लें, तो आई एश्योर आप echelon फॉर्म का हर क्वेश्चन कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले मैं आपको बता रहा हूँ किससे 0 करना है और किससे 0 करना है, ये आप फॉलो करना. बस मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आप हर प्रॉब्लम echelon फॉर्म का कर सकते हैं. ठीक है, सो इस तरीके से हमें 0 कर लेते भी जाना है. तो मैं आपको करके बताऊँगा 1 बाय स्टेप. सबसे पहले इसको 0 करना है. देखिए जो R4 में है, 1 2 3 R4 में है, तो ऑपरेशन कैसा लगेगा. इसमें भी स्टूडेंट्स हमारे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑपरेशन क्या लेना है, आपको कैसा लेना, प्लस लेना है या माइनस लेना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा. तो ये तो आपको आ गया कि हमें R4 फर्स्ट इसको 0 करना है, वो R4 में है, तो ऑपरेशन क्या बनेगा. देखिए R4 चेंजेस टू, इसको 0 करना है किसे, हमें R1 से करना है. तो आप गौर करें, यहाँ 6 है, यहाँ पर 1 है. अगर आपको देखकर ऑपरेशन लेने आता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है. नहीं आ रहा है आपको लेने तो मैं आपको सिंपल वे समझाऊंगा, यहाँ पर समझें. अब यहाँ पर देखिए 6 की साइन क्या है, प्लस है, कुछ भी नहीं है तो प्लस रहेगा. 1 की साइन क्या है, प्लस है. जब हमारे पास 2 भी प्लस हो, 2 ये 2 नंबर, यानी कि हम इसको 0 करना है ना विद द हेल्प ऑफ दिस.
ठीक है। तो दोनों भी प्लस में हो, दोनों के साइन भी प्लस हो या दोनों के साइन माइनस हो, सेम साइन हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, वैसे केस में हम क्या करेंगे, माइनस का ऑपरेशन लेंगे, ठीक है। जब हमारे पास 6 और 1 की या दो नंबर की साइन अल्टरनेट हो, प्लस माइनस या माइनस प्लस हो, उस केस में हम क्या करेंगे, प्लस ऑपरेशन लेंगे। तो यहाँ पे देख 6 के साइन भी माइनस है, 1 के साइन भी, सॉरी 6 के साइन भी प्लस है, 1 की साइन भी प्लस है, दोनों प्लस प्लस सेम साइन है, तो हमारे पास ऑपरेशन क्या आएगा, माइनस क्या आएगा, सेम साइन है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो R4 चेंजेस टू R4 माइनस R1, R1 से हमें जीरो करना है, ठीक है, R4 को। अब यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पर 1 है, 6 माइनस 1 तो 5 होगा, जीरो तो नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि नंबर भी डिफरेंट है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है। ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो नंबर है इससे पूरे R1 को मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पे जो नंबर है इससे पूरे R4 को मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि यहाँ पे क्या है, 6 से पूरे R1 को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि R1 को क्या है, 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 से किसको मल्टीप्लाई करना है, R4 को, 1 से हमें R4 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये हमारे पास साइन है। आई होप आपको ये साइन समझ में आया होगा, ठीक है। अब नहीं, और हम इसे जीरो भी करना है, आपको और क्लैरिटी आएगी। अब हमें किसको जीरो करना है, देखिए इसको जीरो करना है, ये किस में, देखो 1 2 3 R3 में है। सो हम ऑपरेशन कैसे चेंज करेंगे, देखो R3 चेंजेस टू, हमेशा R3 आएगा, ठीक है, R1 माइनस R3 नहीं आएगा, R3 है तो R3 माइनस R1 ही आएगा, ठीक है। तो इसको भी हम किसे जीरो करना है, R1 से जीरो करना है। चलिए यहाँ पे नंबर को देखते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो फिर से दोनों की साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे, माइनस R1 लिखेंगे। फिर देखिए नंबर देखें, 3 है 1 है, दोनों के भी नंबर डिफरेंट है, तो हम क्या करना होगा, यहाँ पर 3 है तो R1 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, R1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे नंबर 1 है, 1 से क्या करेंगे, R3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये स्टेप भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको जीरो बनाएंगे जो R2 में है, तो ऑपरेशन क्या बनेगा, देखिए R2 चेंजेस टू R2। तो देखिए इधर दोनों की भी साइन फिर से प्लस है, तो हम क्या करेंगे, सेम साइन है तो माइनस करेंगे R1 से, ठीक है। फिर यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 से हमें क्या करना होगा, R1 को मल्टीप्लाई करना होगा, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 से हम क्या करेंगे, R2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक ही स्टेप पे हम क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं ऑपरेशन यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट हम R4 को चेंज करें ना, देखिए फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, देखो R4 को 1 से इंटू करना है, तो करो 1 6 ज़ा 6, 1 8 ज़ा 8, 1 7 ज़ा 7, 1 5 ज़ा 5, ओके। नेक्स्ट R6 इंटू R1, यानी कि R1 को 6 से इंटू करना है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 0 ज़ा 0। Now this R4 will be क्या करें, अपन माइनस कर रहे हैं, तो याद रखना जब भी माइनस कर रहे हैं तो नीचे के जितने भी साइन है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे पूरे प्लस है तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। आप जो देखना 6 माइनस 6 क्या होगा, 0, 8 माइनस 12 कितना होगा, 8 9 10 11 12 माइनस 4, ओके। नाउ 7 माइनस 18 प्लस 7 विल बी माइनस 11, ठीक है। 5 माइनस 0 विल बी 5, तो ये न्यू R4 आया है, ठीक है। अब ऐसे सेकेंड स्टेप R3 को चेंज करना है, तो यहाँ पे देखना R3 को 1 से इंटू करना है। फर्स्ट R3 यहाँ पर 1 से इंटू करेंगे, 1 3 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3, ठीक है। अब R1 को 3 से इंटू करना है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 0 ज़ा 0, ठीक है। फिर से अपन माइनस कर रहे हैं तो पूरे साइंस क्या हो जाएंगे, हमारे पास चेंज हो जाएंगे। तो माइनस 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 3 माइनस 3 विल बी 0, 6 2 माइनस 6 विल बी माइनस 4, 1 माइनस 9 विल बी माइनस 8, 3 माइनस 0 विल बी 3, ठीक है। अब लास्ट R2 है, R2 को 1 से इंटू करना है, देखिए 1 2 ज़ा 2, 1 4 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2, ठीक है। हम R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 0। फिर से अपन माइनस कर रहे हैं तो सब पूरे साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। नाउ R2 विल बी 2 माइनस 2 विल बी 0, 4 माइनस 4 विल बी 0, 6 माइनस 3 माइनस 6 विल बी माइनस 3, 2 माइनस 0 विल बी 2। तो नाउ मैट्रिक्स क्या बनेगी, देखिए नाउ A इक्विवेलेंट टू, सो फर्स्ट रो एज इट इज, हम चेंज नहीं किए, 1 2 3 0। नेक्स्ट R2 इज हियर है 0 0 माइनस 0 0 माइनस 3 2, ठीक है। नेक्स्ट R3 का यहाँ पर है 0 माइनस 4 माइनस 8 3। नेक्स्ट R4 वाला यहाँ है 0 माइनस 4 माइनस 11 एंड 5, ठीक है। ये स्टेप हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे थोड़ा केयर शुड बी टेकन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ हमें 0 नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमें 0 नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे विद R2 या R3, योर विश। चाहे आप उसको R2 में करो, फिर हमें यहाँ करना है ना, मैं इसको क्या करूँगा, डायरेक्ट R4 से इंटरचेंज कर दूंगा। मतलब ये है कि R2
R2 इंटरचेंज बाई R4, यानी कि हम R2 की प्लेस पे R4 लिखेंगे, R4 की जगह पे R2 लिखेंगे. सो मैट्रिक्स क्या बनेगी, A इज इक्विवेलेंट टू दिस 1 2 3 0. ना R2 की प्लेस में हमें R4 लिखना है, 0 -4 -11 दिस 5. नेक्स्ट R3 एज इट इज़ है 0 -4 -8 3. ना फिर हमें R2 लिखना है 0 0 -3 2. ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है. ना अब हमें किसको देखो, यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है. फोर्थ हमें ऑटोमेटिकली 0 आ चुका है. अगर नहीं बनता था तो हमें 4 को भी 0 करना होगा विद द हेल्प ऑफ R2 या R3, यू आर विश. ठीक है, अब हमें किसको 0 करना है, इस वाले को, यानी कि इसको 0 करना है. ठीक है, हम इसको किसे 0 करना है, R2 से 0 करना है, यानी कि इससे 0 करना है. तो ठीक है, चलिए हम देखते फिर से ऑपरेशन लिखते, किसको चेंज करना है, इसको, यानी किस में, R3 में है. तो ऑपरेशन क्या बनेगा, R3 चेंजेस टू R3. ठीक है, अब R2 से करना है तो देखिए दोनों के फिर से सेम साइन है. जब सेम साइन हो, माइनस माइनस प्लस प्लस हो, तो हम क्या करना है, माइनस करना है. और R2, अब यहाँ पे नंबर भी देखिए दो भी सेम है, तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, सो नाउ द इक्वेशन विल बी, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसको. फर्स्ट R3 को लिख दूंगा मैं 0 -4 -8 3. फिर से R2 को लिख देंगे हम 0 -4 -11 एंड दिस इज 5. अपन क्या कर रहे हैं, बीच में माइनस है, जब माइनस कर रहे हैं तो नीचे के सब साइंस चेंज हो जाते हैं. ठीक है, ये माइनस जाके प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और ये प्लस जाके ये माइनस हो जाएगा. तो ये 0 एज इट इज, माइनस और +4 विल बी 0. 8 11 -8 कितना होगा, 8 9 10 11 3 +3 होगा. ठीक है, 9 3 -5 विल बी -2. ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास. नाउ दिस मैट्रिक्स विल बी A is equivalent to 1 2 3 0. next 0 -4 -11 5. R3 क्या है, ये है 0 0 3 -2. now this last R4 0 0 -3 2. ठीक है, नो नेक्स्ट स्टेप हमें किसको 0 करना है, देखिए या तो हो चुका है. अब हमें किसको 0 करना है, लास्ट वाला, इसको 0 करना है, छठवें को. इसको किसे 0 करना है, हमको देखो R3 से करना है, यानी कि इससे करना है. तो ये किस में है, R4 में. तो ऑपरेशन क्या लगेगा, R4 चेंजेस टू R4. ठीक है, इसे किसे 0 करना है, R3 से करना है ना हमारे पास. सो R3 का देखिए अल्टरनेट से नहीं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ऑपरेशन क्या आएगा, प्लस आएगा. ठीक है, R3 में कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नंबर्स भी हमारे पास क्या है, सेम है. तो ये मैट्रिक्स क्या बनेगी, सो मैं लिख दूंगा पहले R4 एज इट इज 0 0 -3 2. फिर हम R3 लिख देंगे 0 0 3 -2. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, बीच में प्लस कर रहे हैं. जब एडिशन जब कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं हो गए, जैसे साइन है वैसे ही हमें रखना है. तो ये 0 दिस 0 -3 +3 विल बी 0 2 -2 विल बी 0. सो A इज इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स क्या है, देखिए 1 2 3 0 0 -4 -11 5 0 0 3 -2. और ये लास्ट R4 क्या है, देखिए 0 0 0 0. ठीक है, ये हो गया हमारे पास. तो अब ये देखिए जो मैट्रिक्स एक्लॉन फॉर्म में है, ये 3 2 1 हमने 0 बनाया. यहाँ पे हमें 0 आया है, ज़रूरी नहीं कि इधर 0 आया या ना आए. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये तो एक्लॉन फॉर्म में आ गया. तो अब हमें रैंक निकालना है. तो रैंक किसे कहेंगे, रैंक इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोस. रैंक इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोस, नॉन जीरो रोस. यानी कि हम क्या करेंगे, जो जीरो है उसको एलिमिनेट कर देंगे. अब रोज को काउंट करेंगे. देखो मैंने क्यों एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि पूरे एलिमेंट्स R4 के क्या थे, 0 थे, तो हमने इसको क्या किया, एलिमिनेट कर दिया. अब देखिए काउंट करें कितने रो है, 1 2 3. तो रैंक कितना निकालेंगे, इसका रैंक 3 होगा. वो कैसे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोस, यानी कि जो जीरो रो है इसको एलिमिनेट निकाल दें. उसके बाद रिमेनिंग एलिमेंट्स को, रो को काउंट करें. ठीक है, रिमेनिंग रो को काउंट करेंगे तो कितने, 1 2 3. सो इसका गिवन क्वेश्चन का जो रैंक है वो कितना है, वो 3. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. बेसिक लॉजिक यही है. देखिए आपको किसको 0 करना है और किसे 0 करना है. ठीक है, आप इसे फॉलो करें. क्वेश्चन आप रैंडमली लें. ठीक है, आप टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन लें या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लें, बस इसको फॉलो करें, डेफिनेटली आपको एक्लॉन फॉर्म आ जाएगा. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.